एक तरफ देश में ऐसी चर्चा है कि नीट परीक्षा में 800 में से 4 और 6 नंबर लाने वाले भी पीजी में दाखिला पा रहे हैं, तो दूसरी तरफ अंबेडकर नगर में हालात ऐसे हैं कि इंटर और बीए पास लोग खुद को डॉक्टर बताकर ऑपरेशन कर रहे हैं। सवाल ये है कि आखिर मरीज जाए तो जाए कहां? पूरा मामला अंबेडकर नगर के बसखारी बाजार का है। यहाँ नवजीवन हॉस्पिटल नाम से एक नर्सिंग होम चल रहा था। नाम बड़ा भरोसेमंद, लेकिन हकीकत पूरी तरह फर्जी। 5 फरवरी को प्रसव पीड़िता एक महिला को इसी अस्पताल में भर्ती कराया गया। परिजनों को लगा कि इलाज हो जाएगा, बच्चा सुरक्षित होगा, लेकिन उन्हें क्या पता था कि जिस टेबल पर ऑपरेशन हो रहा है वहां असली डॉक्टर नहीं बल्कि बीए पास योगेश यादव खड़ा है। बताया गया कि योगेश यादव और उसका सहायक शुभम विश्वकर्मा ने महिला की सर्जरी कर दी। ऑपरेशन के बाद महिला की तबीयत बिगड़ गई। तब आनन फानन में उसे लखनऊ रेफर कर दिया गया, लेकिन लखनऊ पहुंचने से पहले ही रास्ते में उसकी मौत हो गई। यहीं से सच सामने आना शुरू हुआ। परिजनों के हंगामे के बाद स्वास्थ्य विभाग हरकत में आया। जांच हुई तो पता चला कि अस्पताल का रजिस्ट्रेशन ही नहीं था। जिस व्यक्ति ने ऑपरेशन किया उसके पास कोई मेडिकल डिग्री नहीं, सिर्फ बीए पास और उसका सहायक इंटर पास निकला। जांच के बाद सीएमओ ने अस्पताल को सील कर दिया। पुलिस ने गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया और योगेश यादव और उसके सहायक को गिरफ्तार कर लिया। अब दोनों सलाखों के पीछे हैं। योगेश यादव के बारे में यह भी सामने आया कि उसके पिता सरकारी अस्पताल में वार्ड बॉय थे। वो पिता के साथ अस्पताल आता जाता था। वहीं से उसने खुद को डॉक्टर समझ लिया और अस्पताल खोलकर बैठ गया। सवाल यह है कि क्या अस्पताल खोलना इतना आसान है? क्या किसी को भी बोर्ड लगाकर ऑपरेशन थिएटर चलाने की छूट है? इस पूरे मामले पर अंबेडकर नगर के जिलाधिकारी अनुपम शुक्ला ने सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने साफ कहा कि मामले में कार्रवाई की जा रही है और आम जनता से अपील है कि वो सिर्फ सरकारी या रजिस्टर्ड अस्पतालों में ही इलाज करवाएं। देखिए, ये जानकारी आई है कि पिछले 15 से 20 दिन में, चाहे वो सम्मनपुर एरिया हो, बसखारी हो, जलालपुर हो, यहाँ पे बहुत सारे प्रेग्नेंट महिलाओं की डेथ, बच्चों की डेथ हुई है। और ये जो है संज्ञान में आया कि कुछ जगह जो है प्रॉपर रजिस्टर्ड नर्सिंग होम या प्रॉपर रजिस्टर्ड हॉस्पिटल ना होते हुए भी लोगों ने ऑपरेशन कर दिए हैं। तो इसमें बसखारी का जो मामला है उसमें ये पाया गया कि ना ही वो हॉस्पिटल रजिस्टर्ड है, ना ही वो नर्सिंग होम रजिस्टर्ड है, और उनकी क्वालिफ़िकेशन भी एमबीबीएस नहीं है। वो शायद 12th पास हैं। उन्होंने ऑपरेशन की कार्रवाई इस तरह से कर दी जिसके कारण जो है वो डेथ हो गई। और इसी पे हम लोगों ने मुकदमा दर्ज किया है और मुकदमा दर्ज करके पुलिस जो है इसमें एक्शन ले रही है आगे की। तो ये हम लोग इंश्योर करा रहे हैं। बल्कि अंबेडकर नगर की मेरी जनता से अपील है कि किसी भी इस तरह के क्वैक्स के चक्कर में या फर्जी डॉक्टरों के चक्कर में ना आएँ। आप जिला अस्पताल या सरकारी अस्पतालों में जाएं और जो क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर्ड हॉस्पिटल्स हैं वहीं पे इलाज कराएं, वरना इस तरह की जो है समस्या आ सकती है आपको। इसलिए आप इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखें और सचेत रहें। वहीं टांडा के क्षेत्राधिकारी शुभम कुमार ने बताया कि सीएमओ के शुरुआती जांच के आधार पर मुकदमा दर्ज करके दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर दिया गया है। पुलिस आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है। थाना क्षेत्र बसखारी अंतर्गत संचालित नवजीवन हॉस्पिटल बसखारी में दिनांक 5/2/2026 को एक गर्भवती महिला को भर्ती किया गया था। प्रसव पीड़ा के कारण महिला का नवजीवन अस्पताल के डॉक्टरों द्वारा सीजेरियन ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन के दौरान पीड़िता की तबीयत खराब होने के कारण पीड़िता को डॉक्टरों द्वारा लखनऊ रेफर कर दिया गया था। लखनऊ ले जाते वक्त रास्ते में पीड़िता की मृत्यु हो गई। मृत्यु के पश्चात परिजनों द्वारा मुख्य चिकित्सा अधिकारी से शिकायत की गई। मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा जांच करने के पश्चात नवजीवन अस्पताल बसखारी तथा वहां प्रैक्टिस कर रहे डॉक्टर को फर्जी पाया गया। मुख्य चिकित्सा अधिकारी की जांच आख्या पर थाना क्षेत्र बसखारी में मुकदमा अपराध संख्या 33/26 पंजीकृत किया गया था। फर्जी डॉक्टर द्वारा अवैध रूप से संचालित अस्पताल में पीड़िता का इलाज करने के कारण संबंधित डॉक्टरों के विरुद्ध गैर इरादतन हत्या का मुकदमा थाना क्षेत्र बसखारी में पंजीकृत किया गया। और संबंधित मुकदमे में आज जो वहाँ फर्जी डॉक्टर थे शुभम विश्वकर्मा तथा योगेश यादव, दोनों को आज जेल भेजा गया है तथा जो अस्पताल के संचालक थे उनके विरुद्ध विवेचना प्रचलित है। इस तरह के सभी प्रकरणों पे नियंत्रण पाने के लिए श्रीमान जिलाधिकारी महोदय अम्बेडकर नगर तथा श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय अम्बेडकर नगर द्वारा जितने भी अवैध रूप से संचालित अस्पताल हैं तथा अवैध रूप से प्रैक्टिस कर रहे डॉक्टर हैं उनके विरुद्ध अभियान चलाकर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब तक किसी की जान नहीं जाती तब तक विभाग क्यों नहीं जागता। बसखारी बाजार में अस्पताल चल रहा था, बोर्ड लगा था, मरीज आ जा रहे थे। क्या किसी को भी ये नहीं दिखा कि रजिस्ट्रेशन है या नहीं? ये मामला सिर्फ एक अस्पताल का नहीं, ये उस सिस्टम पर सवाल है जहां निगरानी की जिम्मेदारी तय है लेकिन कार्रवाई हादसे के बाद होती है। डीएम की अपील और पुलिस की कार्रवाई अपनी जगह है, लेकिन असली चुनौती है ऐसे फर्जी अस्पतालों को पहले ही पकड़ना ताकि किसी और के घर का चिराग ना बुझे। अंबेडकर नगर से के पांडे की रिपोर्ट, यूपी तक।